श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की आनंद कंदम धनिदेव चंद्रम व्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि। एकम नित्यं विमलमचलम् सर्वदा साक्षिरूपम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम प्राण वल्लभ मूल मिलावा में विराजमान श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करके इस जागने के महान अवसर में परमधाम की मूल आत्म को जगा के मुक्ति को प्राप्त करने हेतु प्रकट हुआ श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रणीत श्री प्राणनाथ जी वचनामृत तारतम सागर श्री कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के अंतर्गत पंचवे ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को परमधाम का ब्रह्म ज्ञान जो हमें निजानंद स्वामी धनी श्रीदेव चंद्र जी के द्वारा प्रकट हुआ था, यही ज्ञान का महिमा गान करते हैं कि आप ब्रह्म सृष्टि के कारण इंद्रावती के पावन तन में प्रकट होकर ब्रह्मवाणी प्रकट होती है, जिसे श्रवण करके ही ब्रह्मात्माएं जागृत होगी, माया के बंधनों से मुक्त हो जाएगी, परमधाम का स्मरण होगा, अपना मूल स्वरूप याद आएगा। प्रकरण 10 में महामती श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्मात्माओं को इस वाणी का महत्व
समझाने के लिए फरमान करते हुए कहा है, आइए श्रवण करें। आपन में बैठे आधार, खेल दिखाया खोल के द्वार। अब माया कोटान कोट करे प्रकार, तो इत साथ को न छोड़ू निर्धार। तो इत साथ को न छोड़ू निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आपद में बैठे आधार, आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्मवाणी को फरमाते हुए कहते हैं, हे देहिनी, अब अपने में प्राणाधार प्रीतम धनी आकर के बैठे हैं और उन्हीं ने ही कृपा करके माया और ब्रह्म की पहचान कराकर आत्म और पर आत्म के पटांतर को खोल कर यह संसार रूपी खेल दिखाया खोल के द्वार। परम धाम क्या ज्ञान इस संसार में नहीं था, उसे आपने तारतम्य ज्ञान से प्रकट कर जाहिर किया। सो तो अब जाहिर भई सब वीत वतन सहित परम धाम की मुक्ति के द्वार खोल करके सुंदर सहस्र जी को दिखाया। तब इंद्रावती जी इन महान क्षण को महिमावान करते हुए कहती है, अब माया कोटान कोट करे प्रकार। इसलिए अब माया कितनी ही रुकावटें क्यों न डाले, तो इत साथ को न छोड़ू निर्धार। किंतु अब निश्चय ही मैं अपने सुंदर साथ को नहीं छोड़ूंगी। हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि को लेने घर धाम। मैं जगाने के लिए आया हूं, परम धाम दिखाने आया हूं, मुक्त कराने आया हूं। बुलाए सैयों को चले वतन, क्यों न होए जो कहे वचन। इंद्रावती जी कहती है, हे साथ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा ने धाम से जो सदगुरु धनी श्यामा अवतार देवचंद्र जी को साथ बुलाने के लिए भेजा था, और धनी सब सखियां सुंदर साथ को बुलाकर अखंड वतन परम धाम चले। मन के मनोरथ पूर्ण कर नेहचे धनी ले चल सिघर। उस समय धनी ने जो वचन कहे थे उन्हें पूर्ण क्यों न करे। अब तो मन के मनोरथ पूर्ण करके निश्चय रूप से धाम धनी हम सब साथ को लेकर परम धाम चलेंगे। जो आपन होइए सन्मुख, तो धनी बहुत विद पावे सुख। इसलिए हे सुंदर साथ जी, यदि हम धनी के वचनों पर अमल करें, विश्वास करते हैं, तो बहुत प्रसन्नता होगी। कई विध दया साथ पर कर, सब विध के सुख देवे फेर। कई प्रकार से समस्त सुंदर साथ के ऊपर दया करके धनी सब प्रकार के सुखों को फिर प्रदान करेंगे।
फेर के भला आया अवसर, खुले भाग धनी चित में घर। अब सदगुरु धनी के दिल में बैठ जाने से फिर से धनी के साथ रहने का अवसर आया है। धनी का ध्यान करने से अब फिर से अपने भाग्य खुल गए। आपन छोड़ने न करे संसार, पर धनी धाम बिछोहा न सहे लगार। यद्यपि हम सब इस संसार में मग्न रहकर संसार की माया छोड़ना नहीं चाहते थे, किंतु धनी तो अपना वियोग क्षण मात्र के लिए भी सहन नहीं कर सकते। इसीलिए हमें जगाने के लिए, हमें बुलाने के लिए, हमें मुक्त कराने के लिए आप प्रकट हो गए। बिछोहा नहीं कछु पख आतारतम, सुपन में माया देखे हम। इंद्रावती जी कहती है, हे सुंदर साथ, यदि तारतम द्वारा विचार कर देखें तो हमारा वियोग धनी के साथ हुआ ही नहीं है। ये तो खेल परमधाम में मूल मिलाव में ही हो रहा है, क्योंकि धनी के चरणों में बैठकर स्वप्न में हम माया का खेल देख रहे हैं। सुपन बिछोहा धनी ना सहे, तारतम वचन प्रगट कहे। इसी कारण तारतम के वचन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि स्वप्न में भी धाम धनी हमारा वियोग सहन नहीं कर सकते, तो दूर कैसे कर सकते हैं हम मूल मिलावा में बैठ के ही धनी का आज्ञा से माया का खेल देखते हैं। ल्याए वचन तारतम सार, खोले पार के पार द्वार। सदगुरु अपने लिए अखंड तारतम ज्ञान लाए, जिसके द्वारा उन्होंने निराकार से परे अक्षरधाम और परमधाम की पहचान करने के द्वार खोल दिए। जानो जिन आशंका रहे, साथ ऊपर धनियता न सहे। और परमधाम की पहचान करने के लिए द्वार खोल दिए, किसी के मन में कोई संदेह न रहे। इसी कारण सुंदर साथ से धनी इतना जुदाई भी नहीं सहन कर सकते। धनी के गुण में केते कहूं, मैं अबुझ कुछ बहुत ना लहूं। इंद्रावती जी कहती है, हे साथ, धनी के गुणों का क्या वर्णन करूं, क्योंकि मैं ना समझ तो इससे अधिक ग्रहण भी नहीं कर सकता। धनी के गुण को नहीं पार, कर ना सके कोई निर्वार। हमारे प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ धाम धनी के गुणों का पारावार नहीं है। वो तो सत्य है, आनंद स्वरूप है, अखंड है, चेतन है। कोई भी उनका निरूपण नहीं कर सकता। मैं केतिक नजरों देखे सही, पर गुण मुख ते न सहे कहीं। इंद्रावती जी कहती है, हे साथ जी, मैंने धनी के अनंत गुण देखे हैं, किंतु उनका वर्णन नहीं कर सकती। जिस प्रकार पृथ्वी की रेत के कण गिने नहीं जा सकते और सागरों के जल की लहरें भी गिनती में नहीं आ सकती, ना कछु किनका भोम गिनाए, शायर लहरा गिनी न जाए। उसी प्रकार धनी के गुण गिनना भी संभव नहीं। मेघ की बूंदे जेती परे, ना कोई वनस्पति निर्माण करे।
इंद्रावती जी ने दृष्टांत देती कहा, मेघ की बूंदें जो पृथ्वी पर पड़ती हैं, क्या उन्हें कोई गिन सकता है? ना कोई जंगल के वृक्षों के पत्ते गिन सकता है। यदि पिया को निर्माण होए, पर गुण धनी के गिने ना कोई। इंद्रावती जी कहती है, मेरे धाम धनी मेरे हृदय में बैठ करके जो तारतम ज्ञान वाणी प्रकट हो रही है, ये सबसे बड़ा गुण है। धनी के गुण कौन बता सकते हैं? फिर यदि इन सब मीठे पदार्थों की गिनती किसी प्रकार हो जाए, किंतु धनी के गुण नहीं गिने जा सकते। इन बेर के भी कहे न जाए, तो और बेर के क्यों कहूं चुबाए। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी सदगुरु के गुणों के महिमा की बात करते हुए कहते हैं, इस तीसरे ब्रह्मांड में सदगुरु धनी ने अपने साथ जो गुण किए हैं, वे गिने नहीं जा सकते। इस बेर के यानी इस बार, इस तीसरे ब्रह्मांड में, इस जागरण के खेल में, पहले फेरे की क्यों कहूं बात, गुण जो धनिये किए साक्षात। इंद्रावती जी कहती तो प्रथम समय ब्रजराज की क्या बात कहूं, जो धनी ने साथ में रह के हम पर गुण किए हैं। क्यों धनी गुण गिनाए इन आकार, पर कछुक तो गिनना निर्धार। महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी फरमाते हुए कहते हैं, हे साथ जी, इस झूठे माया के शरीर की जिह्वा से धनी के गुण किस प्रकार में गिने, किंतु कुछ न कुछ गुणों को वर्णन तो निश्चित रूप से करना ही है। इंद्रावती कहे मैं गुण गिनो, कछुक दिखाऊं आपो बन। ब्रह्म सृष्टि सुंदर साध जी को सदगुरु का महिमा गान करते इंद्रावती जी कहती है कि मैं धनी के गुणों को गिनती हूं, जिससे कुछ न कुछ अपने साथ हुए गुणों की जाहिर कर सकूं। हम पर ब्रज में, रास में, उस जागरण के प्रमाण में हमारे प्राण प्रीतम धाम धनी ने कितने गुण किए हैं, क्या क्या किया है हमारे कार्य। प्रणवधाम सुंदर साथ जी इसी प्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 11वें प्रकरण में 11 चौपाइयों में इंद्रावती जी ने ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को अपने सदगुरु गुणों की महिमा के बारे में अपने भाव कैसे प्रदर्शित करो इसके बारे में विवेचन किया, जो हम अभी श्रवण कर रहे थे महारानी जी नामक चैनल में। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलादा, गांव तहसील नडियाद, जिला खेड़ा, गुजरात से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट और परिवारजनों के साथ धर्माग्नि सुंदर साथ अंकुर कुमार पड़ियार राघुपुरा चकलासी से इस कार्य से सुंदर साध की सेवा से जुड़े हैं। आप सभी सुंदर साध जी के पावन चरणों में हम दोनों का प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।